आखिर क्यों एक समय में हमारी एक नाक ही ज़्यादा सांस लेती और छोड़ती है? मरने के बाद हमारे नाखून क्यों नहीं बढ़ते हैं? ज़्यादातर लोग दरवाजे में कॉपर के हैंडल लगाना क्यों पसंद करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट ऑफ इंडिया 2050 में। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए अब चलते हैं हमारी बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है क्या आप जानते हैं कि पार्ट 1 की तरफ। और उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू फैक्ट ऑफ इंडिया 2050 फॉर अमेजिंग वीडियोस। एक समय में आपकी एक नाक ज़्यादा सांस लेती और छोड़ती है। जी हाँ, जब हम दिन के दौरान अपनी नाक से सांस लेते और छोड़ते हैं तो एक समय में एक नाक ही अधिकांश काम करती है, जिसमें हर कई घंटे में ये ड्यूटी साइकिल चेंज होती रहती है। यह नाक चक्र उसी श्वास तंत्रिका द्वारा निर्धारित होता है जो हृदय गति, पाचन और अन्य अचेतन शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। और यही कारण है कि जब हमारी नाक बढ़ जाती है तो हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि एक समय में हमारी एक नाक ही कार्य कर रही है। इंसान एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि शर्माता है। यह भी माना जाता है कि हम एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एक व्यक्ति के चेहरे का लाल होना शर्माना कहलाता है और आमतौर पर अनैच्छिक होता है और भावनात्मक तनाव से होता है। चार्ल्स डार्विन ने ब्लशिंग शर्माने को द मोस्ट पेक्युलर एंड मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल एक्सप्रेशन, सभी व्यक्तियों में सबसे अजीब और सबसे मानवीय कहा है। जबकि मार्क ट्वेन ने कहा मैन इज द ओनली एनिमल दैट ब्लशेस और नीड टू। मनुष्य एकमात्र ऐसा जानवर है जो शर्माता है और यह जरूरी भी है। मरने के बाद उंगलियों के नाखून नहीं बढ़ते हैं। जी हाँ, हमारे नाखून और बाल वास्तव में हमारे मरने के बाद बढ़ते नहीं हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए ग्लूकोज की एक स्थिर आपूर्ति चाहिए होती है जो हृदय की धड़कन बंद होने के बाद कट जाती है। मरने के बाद बालों के रोम और नाखूनों के आसपास की त्वचा सिकुड़कर पीछे हट जाती है, जिससे उन्हें देखने में लगता है कि ये लंबे हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। च्युइंगम आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। सेंटरफ्रेश आपने कभी न कभी तो खाया ही होगा। जी हाँ, अगली बार आपको अगर किसी भी चीज, पढ़ाई या काम के प्रति ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो तो आप च्युइंगम ले सकते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी के 2013 में पाया गया कि जिन युवकों ने मेमोरी चैलेंज में च्युइंगम चबाते हुए भाग लिया था वे बाकी बच्चों की तुलना में अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थे, बावजूद जो च्युइंगम नहीं चबा रहे थे। जी हाँ, आपको यह एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। सबसे लंबा शादी का गाउन 63.5 फुटबॉल मैदान के बराबर था। जब साइप्रस की एक युवती मारिया परस्केवा ने अगस्त 2018 में शादी की तो उसका लक्ष्य केवल हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ कहना नहीं था, बल्कि उसके मन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की चाह थी। उसने यह बात दिमाग में इस तरह बैठा दी कि जब शादी का टाइम आया तो उसने 22,843 फीट और 20 इंच का, या फिर हम कह सकते हैं कि एक 63.5 फुटबॉल मैदान तक फैला हुआ अपने गाउन का सपना पूरा किया और आज उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है सबसे बड़े शादी के गाउन से। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जी हाँ, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघों में पाई जाती है और जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है, पर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है क्या आपको पता है? जी हाँ, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि हमारे कान में पाई जाती है, जिसे हम स्टिरअप बोन कहते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांघों में। क्या हमारे दांत हड्डियों में गिने जाते हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ये तो आपने सभी किताबों में पढ़ा होगा, पर क्या इनमें हमारे दांत भी इंक्लूड हैं? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। हमारे ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के डॉक्टरों के अनुसार दांत को स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल प्रणाली का हिस्सा माना जाता है, लेकिन उन्हें हड्डियों के रूप में नहीं गिना जाता। आप इन अंगों के बिना भी जीवित रह सकते हैं।
इंसान ने मेडिकल फील्ड में बहुत ही तरक्की कर ली है और आजकल लगभग कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज हमारे डॉक्टरों के पास नहीं होगा। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में जो भी अंग दो होते हैं जैसे लंग्स, किडनी, अगर दो में से एक को पूरा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हम जीवित रह सकते हैं। पृथ्वी पर चींटियों का कुल वजन एक बार लोगों के कुल वजन के बराबर था। BBC के अनुसार कीट विज्ञानियों ने अनुमान लगाया है कि कम से कम 10 लाख ट्रिलियन कीड़े हैं और उस संख्या का केवल 1% ही चींटियां हैं। और यदि आप उन चींटियों को करीब 10,000 खरब को लेके एक बड़े पैमाने के एक तरफ रख दें तो आप दुनिया के लगभग सभी लोगों को दूसरी तरफ रख सकते हैं। यह शायद आज सच नहीं होगा लेकिन एक बार ये सच हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में एपीकल्चर के प्रोफेसर फासिसी रेटनिक्स ने BBC को बताया कि लगभग 2000 साल पहले ये सच हुआ था। आखिर क्यों ज़्यादातर लोग अपने घरों में कॉपर के डोर नोब्स लगाना पसंद करते हैं? कॉपर और इसके अलॉय मिश्र धातु जैसे पीतल लंबे समय से दरवाजों की कुंडी के निर्माण के लिए लोकप्रिय सामग्री रहे हैं। यह पता चला है कि यह सिर्फ इसलिए नहीं कि इससे दरवाजे की कुंडियां अच्छी दिखती हैं। वास्तव में कॉपर बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है। नेपाल के काठमांडू नेशनल कॉलेज के अध्ययन से ये पता चला है कि कॉपर उन जीवाणुओं को मार देता है जो कि बार बार बिना हाथ धोए किसी कुंडी को छूने में जमा हो जाते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमें आशा है फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरह क्या आप जानते हैं का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं तो फैक्ट टू इंडिया 2050 के YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अंत में आपसे विदा लेते हुए फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।